Hello everyone. Today we will discuss research. रिसर्च क्या एक सिस्टेमेटिक और साइंटिफिक प्रोसेस है जो स्टार्ट्स विद इंक्वायरी ऑफ माइंड और जिसका एम्स होता है कि या तो कुछ नया ढूंढे या जो पहले से ही एग्जिस्टिंग है उसको सर्च करे दोबारा से। और रिसर्च का मतलब भी क्या होता है? री प्लस सर्च, सर्चिंग अगेन विद न्यू लेंस, यानी कि नए लेंस की हेल्प से हमें सर्च करना है अगेन जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हैं। देखो, इसको एक साइंटिफिक प्रोसेस क्यों बोला गया है? ताकि जो ह्यूमन एरर है उसको एलिमिनेट कर पाए। जो ह्यूमन इंक्वायरी, जो ह्यूमन का जो माइंड है उसका नेचर बहुत ही सब्जेक्टिव होता है। इन सब से बचने के लिए हमें साइंस की हेल्प लेनी पड़ती है। विदाउट साइंटिफिक हुए बिना हम रिसर्च को कंप्लीट नहीं कर सकते। कौन कौन से एरर होते हैं जब ह्यूमन इंक्वायरी रिसर्च करना शुरू करती है? पहला एरर करती है इलॉजिकल रीजनिंग। इसका मतलब है इनएक्यूरेट ऑब्जर्वेशन करना। मैंने किसी पुअर को देखा तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ये पुअर इस वजह से क्योंकि ये लेजी है, हार्ड वर्क नहीं करता। ठीक है, ये क्या हुई? इलॉजिकल रीजनिंग। ओवर जनरलाइजेशन, इसका मतलब है कुछ सैंपल से, बहुत कम सैंपल की हेल्प से आपने उसको जनरलाइज्ड कर दिया है एक पॉपुलेशन पे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक लेक्चर अच्छा पढ़ा रही हूँ तो आप सोचोगे कि और भी अच्छे लेक्चर आएंगे। ठीक है, ये ओवर जनरलाइज्ड हुआ सिर्फ मेरे एक लेक्चर से। सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन, आप सिर्फ उन्हीं को ऑब्जर्व करोगे जिसका पहले से ही आपके माइंड में नॉलेज और बिलीफ मौजूद है। जैसे हरियाणवी पीपल आर वेरी ब्रेव एंड काइंड हार्टेड, ये सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन है। और कोई फैक्ट्स आएगा आप उसको इग्नोर कर दोगे। या ये भी बोल सकते हैं, अगर मैं रिसर्च अच्छा पढ़ा रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं डिफेंस, साइंस या लॉ अच्छा पढ़ाऊँ। ठीक है, रिलाई ऑन अथॉरिटी या ट्रेडिशंस, इन सब से बचने के लिए हमें साइंटिफिक प्रोसेस की हेल्प लेनी पड़ती है। हमें बायसनेस से बचने के लिए साइंस की हेल्प लेनी पड़ती है। रिसर्च प्रोसेस का आगाज इंक्वायरी ऑफ माइंड से शुरू होता है। जब हमारे माइंड में डाउट, क्यूरियोसिटी या ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होती है, फ्रेम होती है, तब रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल, न्यूटन ने सेब पहले भी गिरते हुए देखी थी बट उसी दिन उसके माइंड में डाउट